देखिए अभी तक 7 लोगों की जो है डेथ कंफर्म हुई है और 4 लोगों का घायल होना सामने आया है। बर्न वार्ड हॉस्पिटल वो दिल्ली के अंदर उनको एडमिट करा दिया गया है। ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। मरने वालों की संख्या जैसे मैंने बताया 7 है और बाकी घायल है। सारी चीजें जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। अभी तक के तथ्य ये है कि ये जो फैक्ट्री है ये गारमेंट फैक्ट्री के नाम पे इसको लाइसेंस दिया गया था और इसमें ये सामने आ रहा है कि कुछ और तरीके का जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बाकी जो पुलिस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जिम्मेदारी भी तय करी जाएगी। फैक्ट्री अभी जो है उससे पूछताछ चल रही है। जो गारमेंट फैक्ट्री का लाइसेंस जिसे मिला हुआ था उससे पूछताछ चल रही है अभी, मगर जो यहाँ पे इसका संचालन कर रहा था और जिसने लेबर सप्लाई किया था उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। पूछने में उसके पास तो हिसाब होगा, पूछताछ में बताया होगा। ये अभी प्रारंभिक पूछताछ कर ये चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग दौर है, तो मैं अभी सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, मगर ये सारी चीज़ें हम चेक करें। जितने भी डॉक्यूमेंट इस फैक्ट्री के पास में थे एज ए गारमेंट फैक्ट्री वो हम चेक करें। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं सारे? मृतक जो है कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के। राजस्थान का अभी तक कोई होना सामने नहीं। जो जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो गया। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई। FSL सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम सबसे बड़ी कंप्लीटली बैन है। हाँ, उसके बावजूद यहाँ पे क्रेकर्स बनने भनक तक नहीं। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकती हूँ जब वो FSL रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो FSL रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम FIR भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके ID कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मैडम, सहायता की बात आप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार का पता चला है, बिहार के मोतिहारी। ऐसे मतलब और भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं आज बिल्कुल, तो उस पर भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि रिको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज़ की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी खुसखेड़ा के अंदर पहले भी क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रेकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज़ के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे